नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। मोनू बंदर और उड़ने वाली पतंग की कहानी। अब ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके, हमारे फोकस और सफलता के बीच के कनेक्शन को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। तो चलिए, बिना देर किए इस कहानी के पीछे छिपे संदेशों को गहराई से समझते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी बात पर विचार करते हैं। क्या सच में जल्दबाजी में किया गया कोई काम कभी पूरी तरह सफल होता है? हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, है ना? आज की ये पूरी चर्चा इसी मुख्य विचार पर टिकी है। जल्दबाजी और धैर्य के बीच का ये पूरा खेल एक छोटे से बंदर की कहानी के जरिए कैसे सामने आता है, आइए देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से। मोनू बंदर एक हरे भरे जंगल में रहने वाला मोनू बहुत ही खुशमिजाज और एकदम ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन उसमें एक छोटी सी पर बहुत भारी पड़ने वाली कमी थी। उसे हर काम बस अभी और तुरंत करने की आदत थी। वो बिना सोचे समझे बस काम निपटाने में लगा रहता था और इस जल्दबाजी की वजह से अक्सर गलतियां कर बैठता था। अब कल्पना कीजिए, एक दिन जंगल में बड़ी मस्त और तेज हवा चल रही थी। मौसम बहुत बढ़िया था और आसमान एकदम रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। मोनू ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत पतंगें आसमान में उड़ते देखीं और बस उन पतंगों को देखते ही उसके मन में एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी कि मुझे भी हर हाल में पतंग उड़ानी है। और फिर क्या था? अपने स्वभाव के हिसाब से मोनू ने कोई इंतजार नहीं किया। बिना एक पल गवाए उसने फटाफट आसपास से कुछ पत्ते, लकड़ियां और बेलें जमा की और झटपट पतंग बनाने लग गया। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि पतंग असल में बनती कैसे है, उसका बैलेंस कैसे होता है। कोई प्लानिंग नहीं, बस भयंकर जल्दबाजी। नतीजा क्या होना था वही हुआ। क्योंकि पतंग बनाने में कोई सावधानी या सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो कच्ची पतंग हवा का दबाव सही नहीं पाई। हवा में जाते ही वो फट गई और धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरी। इतने उत्साह से शुरू किए गए काम को पल भर में बर्बाद होते देखकर बेचारा खुश मिजाज मोनू एकदम उदास हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मोनू एकदम निराश और हताश बैठा था, तभी वहां उसकी एक बहुत ही समझदार दोस्त आई, मीना तोता। मीना ने मोनू को ऐसे उदास देखा तो मुस्कुराते हुए इसके पास आई। और सच कहूं तो यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां जल्दबाजी का सामना एक सही मार्गदर्शन से होता है। मीना ने मुस्कुराते हुए मोनू से एक बहुत ही पते की बात कही। उसने कहा, मोनू, हर काम धैर्य और सही तरीके से करना चाहिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस पूरी चर्चा का मूल मंत्र है। सिर्फ किसी काम को करने का जोश होना ही काफी नहीं है, बल्कि मन में ठहराव और उसे करने का सही तरीका मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमें काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ है मोनू का वो हड़बड़ी वाला पहला तरीका, जहां बिना सोचे समझे बस काम खत्म करने की आग थी, और दूसरी तरफ है मीना का सुझाया हुआ रास्ता, जिसमें थोड़ा धीरज है, सावधानी है और हर एक कदम को सोच समझकर उठाने की बात है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि मीना का ये सही तरीका असल में है क्या। मीना ने मोनू को पतंग बनाने की 3 बहुत ही तार्किक कदम सिखाए। पहला, मजबूत डंडी लगाना ताकि पतंग टिक सके। दूसरा, हवा में उड़ने के लिए उसे बिल्कुल सही आकार देना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, धागे को एकदम सटीक तरीके से बांधना। देखिए कैसे किसी बड़े काम को छोटे छोटे और सही कदमों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। मीना की बात मानकर मोनू ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी। मोनू ने अपना पूरा ध्यान लगाया, बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे एक एक कदम का पालन करते हुए अपनी पतंग तैयार की। इससे एक बात साफ होती है कि जब हम एकाग्रता और धैर्य के साथ कुछ करते हैं तो काम का स्तर अपने आप बेहतर हो जाता है। और इसका परिणाम, मोनू की वो मेहनत और ध्यान से बनाई गई पतंग हवा में बहुत ही शानदार तरीके से उड़ी। वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरने लगी। ये मोनू के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी पतंग उस दिन आसमान में उड़ने वाली सबसे खूबसूरत पतंगों में से एक लग रही थी। ये सफलता सीधे तौर पर उसके धैर्य का नतीजा थी। और मजा तो तब आया जब जंगल के बाकी जानवरों ने भी इसे देखा। पतंग को इतनी खूबसूरती से आसमान में उड़ते देख वो सब भी बेहद खुश हुए
और सबने मोनू की इस मेहनत की जमकर तारीफ की। मतलब जब सही तरीके और लगन से काम किया जाता है तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को वो मेहनत दिखाई देती है और सराहना भी मिलती है। यह घटना मोनू के लिए सिर्फ एक बार की सफलता नहीं थी, इसने उसके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उसे गहराई से समझ आ गया कि जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ती है, जबकि मेहनत और धैर्य से सफलता के रास्ते खुलते हैं। उस दिन के बाद से मोनू ने अपनी वो पुरानी हड़बड़ी वाली आदत हमेशा के लिए छोड़ दी और हर काम को ध्यान से करने लगा। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि धैर्य और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा सच है जो हर किसी पर लागू होता है। बिना धीरज और सही योजना के हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और अब अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में इस धैर्य को कैसे शामिल कर सकते हैं? हमारी जिंदगी में अक्सर बहुत भागदौड़ होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कुछ पलों के लिए रुकें, गहरी सांस लें और चीजों को सही तरीके से करने पर ध्यान दें, तो कितने कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।